वैभव सूर्यवंशी का जहाँ तक नाम है, वैभव नाम से ही लोगों को प्रतीत हो जाता है कि वैभव का मतलब क्या होता है। वही वैभव सूर्यवंशी आज बिहार का गौरव बन के गौरव के बिहार के वैभव को इतनी ऊंचाई पर ले गया जो सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। हुनर की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी क्या है, उसको प्रतिभा को बढ़ाने की कमी है। हर कोई जो सपोर्ट मिलना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट जो होता है, हर कोई नहीं दे पाता। डिपेंड करता है किसकी किसकी कितनी आमदनी है, कौन कितना कैपेबल है करने के लिए। लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए स्पोर्ट्स को लेके, जो कि एक आज के डेट में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। तो सरकार को, जैसे एक बाहर है MRFS फाउंडेशन, इसी तरह हर स्टेट के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए स्पेशली कैंप, जिसमें स्थानीय स्तर पर ही उसको प्रशिक्षण मिले और तब जाकर खेल में आगे बिहार भी बढ़े। पदक लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन क्रिकेट को ही मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने अपने प्रोग्राम से, अपने बजट से बाहर कर दिया है। बिहार सरकार तो क्रिकेट का नाम ही नहीं। अभी जो नौकरी की बात हो रही है उसमें कई क्रिकेट, सिर्फ एथलेटिक, इंडोर गेम वगैरह, आउटडोर गेम का भी है, लेकिन आउटडोर गेम में क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार की आबादी की बात करेंगे तो लगभग 14 करोड़ की आबादी बिहार में है। और बिहार में बता दें कि क्रिकेट प्रेमी भी बहुत लोग हैं, यानी कि करोड़ों में है बिहार में क्रिकेट प्रेमी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो बिहार अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा है। लेकिन अब जो है वैभव सूर्यवंशी इससे आगे निकलकर IPL में इतिहास रचा है, यानी कि देश में इतिहास रचा है और क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचा है। 35 गेंद में 100 रन बना दिए और शतक लगाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है पूरे देश और विदेश में हो रहा है कि एक 14 साल का लड़का और कैसे जो है अच्छे अच्छे बॉलर को उन्होंने मारा। चाहे ईशांत शर्मा हो, इसके साथ साथ और सारे बॉलर हो, किसी को भी नहीं बख्शा और हर बॉल पर चौका छक्का की बरसात कर दी। यहाँ तक कि बता दें कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी चौका से ज़्यादा छक्का जड़ दिए। 100 रन में बता दें कि 11 छक्का और 7 चौके थे। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर है जो बिहार के ही है। बिहार में जो व्यवस्था की बात होती है कि बिहार में भी हर जिले में क्रिकेट एसोसिएशन होना चाहिए, कि हर जिले की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर की आबादी की बात करेंगे तो 10 लाख से ऊपर की आबादी है, लेकिन उस प्रकार से ग्राउंड मुजफ्फरपुर में भी नहीं है, बिहार के और जिले में भी नहीं है। कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं उनको पटना जाना पड़ता है या फिर दिल्ली का सफर तय करना पड़ता है। बिहार में 20 साल से नीतीश सरकार है, उससे पहले भी लालू की सरकार थी। लेकिन बिहार जो चाहिए, बिहार को, बिहार के युवा को जो चाहिए, बिहार में क्रिकेट प्रेमी तो बहुत है। जब भी क्रिकेट होता है तो लोग टीवी खोल के देखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में। लेकिन अब तक बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा है इस सब चीज में। क्या कहिएगा? क्रिकेट मेरा एक जुनून रहा है बचपन से। मैं भी क्रिकेट खेला हूँ मुजफ्फरपुर में ही, और जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब से लेकर के आज तक न सरकार की ओर से, न अपने माता पिता की ओर से, न संस्था की ओर से, किसी भी तरफ से कोई ऐड क्रिकेट प्लेयर को आज तक नहीं मिल रहा है। वैभव सूर्यवंशी का जहाँ तक नाम है, वैभव नाम से ही लोगों को प्रतीत हो जाता है कि वैभव का मतलब क्या होता है। वही वैभव सूर्यवंशी आज बिहार का गौरव बन के गौरव के बिहार के वैभव को इतनी ऊंचाई पर ले गया जो सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी का जन्म समस्तीपुर जिले के ताजपुर में हुआ और हम लोगों के सानिध्य से ही वो लड़का आगे बढ़ा। हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि वो लड़का इतना बड़ा नाम करेगा हमारे भारतवर्ष के लिए, और विदेशी बॉलर हो या भारतीय बॉलर हो उसको इतनी पिटाई करेगा जो सोचने के मतलब बाहर की चीज़ है। क्रिकेट हम लोग के समय से लेकर के हम लोग को कोई ऐड आज तक नहीं मिला। भारत की सरकार हो, मोदी सरकार हो या बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार हो, खेल की बात बहुत करते हैं, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया,
पदक लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन क्रिकेट को ही मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने अपने प्रोग्राम से, अपने बजट से बाहर कर दिया है। बिहार सरकार तो क्रिकेट का नाम ही नहीं, अभी जो नौकरी की बात हो रही है उसमें कई क्रिकेट, सिर्फ एथलेटिक इंडोर गेम वगैरह आउटडोर गेम का भी है, लेकिन आउटडोर गेम में क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं है बिहार में। बहुत तकलीफ की बात है। नौकरी पाना बिहार के लड़कों का, पढ़े लिखे लड़कों का लक्ष्य होता है, क्रिकेट के खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है। बहुत से गार्जियन अपने बच्चे को क्रिकेट इसलिए खिलाते हैं कि हमारा बच्चा अगर नाम करेगा, अच्छा करेगा, तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और बहुत ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं है। थैंक यू। क्या कहिएगा, बिहार में जिस प्रकार से क्रिकेट प्रेमी तो है, लेकिन क्रिकेटरों के लिए कहने की व्यवस्था जिस प्रकार से होनी चाहिए, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिख रही। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है बिहार में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट को लेकर, गेम्स को लेकर ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। स्पेशली क्रिकेट के जितने प्रेमी हैं, कि जितने लोग, जितने बच्चे खेलते हैं क्रिकेट को, उस तरीके से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं बनी हुई। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड है, ना कोई एक पर्टिकुलर सिटी में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर कोई ग्राउंड भी ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या लोकल सिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए गए क्रिकेटर्स के लिए। तो एक जो बूस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो उसकी कमी है यहाँ पे। बट लोग ट्राई कर रहे हैं। इसी में से वही है कि कीचड़ में कमल खिलने वाली बात है। जैसे निकला है वैसे लोग अपनी अपनी मेहनत से निकल रहे हैं जो निकल पा रहे हैं। अगर वही व्यवस्था, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर यहाँ पे व्यवस्था अगर रहती, तो वो लोग मतलब कि और भी बच्चे निकल सकते थे, और भी जो रास्ते निकलते हैं। हुनर की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी क्या है, उसको प्रतिभा को बढ़ाने की कमी है। हर कोई जो सपोर्ट मिलना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट जो होता है, हर कोई नहीं दे पाता। डिपेंड करता है किसकी किसकी कितनी आमदनी है, कौन कितना कैपेबल है करने के लिए। लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए स्पोर्ट्स को लेके, जो कि एक आज के डेट में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि ओलंपिक में भी इसको शामिल किया गया है। तो एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तभी ये आगे बढ़ पाएगा अच्छे तरीके से। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से व्यवस्था की बात करेंगे, क्रिकेट प्रेमी तो बिहार में है, 14 करोड़ की आबादी बिहार में, लेकिन उस प्रकार से व्यवस्था बिहार में नहीं। बिहार में सरकार के तरफ से सारा उदासीनता है, और यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का सरकार के तरफ से क्रिकेट के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ दूसरे राज्य के बच्चे निकल रहे हैं, वहाँ के सरकार देख ले, यहाँ का ना लोकल स्तर से कुछ हो रहा है, ना गवर्नमेंट के स्तर से हो रहा है। गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत है, हर गार्जियन एफोर्ड तो करेंगे नहीं, वो लोग वंचित हो रहे हैं। प्रतिभा उनके पास है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे के वजह से। और क्या इस पे सरकार को देखना चाहिए सही से, और आगे इसमें बढ़ावा देना चाहिए। देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अब तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन जिस प्रकार से तरक्की की बात होती है, बिहार भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बिहार क्रिकेट की दुनिया की बात करेंगे तो पीछे है। क्या कहेंगे? बिहार की जो आबादी है वो भारत की आबादी का लगभग 14% है। तो एक बहुत बड़ा आबादी बिहार में है। खेल का जो सपोर्ट शुरू से जो मिलना चाहिए, जैसे सरकार की पॉलिसी है, अभी देखिए वैभव अच्छा खेला तो 10 लाख रुपया इनाम उसको मिल गया। तो उसमें जो बच्चा साधन संपन्न है वो तो आगे बढ़ेगा, वो बाद में उसको बहुत सारा प्राइज भी मिलेगा और सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगा। लेकिन जो बच्चा साधन संपन्न नहीं है वो, उसको आगे बढ़ने में बढ़ेगा लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत सारा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खेले और ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाए। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा साधन संपन्न है उसमें लाने का और जीतने की संभावना कम हो जाती है। तो सरकार को, जैसे एक बाहर है MRFS फाउंडेशन, इसी तरह हर स्टेट के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए स्पेशली कैंप, जिसमें स्थानीय स्तर पर ही उसको प्रशिक्षण मिले और तब जाकर खेल में आगे बिहार भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से बिहार की बात होती है, बिहार भी अब देश की तरह आगे बढ़ रहा है। बिहार में भी अब विकसित बिहार बन रहा है। बिहार में भी अब सड़क हो या फिर बिजली हो, सभी चीज़ बने हैं। लेकिन बिहार में क्रिकेट की बात करेंगे, जहाँ पर बढ़ावा सरकार को देना होगा, इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं काम करना होगा। मुझे क्रिकेट में
जो खिलाड़ी है उनको, या कोई भी खिलाड़ी हो, भारतवर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं, अपने परफॉर्मेंस के बाद सरकार की नज़र पड़ती है तो उसे पारितोषिक के रूप में 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। लेकिन यही विदेश में आप चले जाइए तो पहले उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पहले सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद उसको सरकार अपने तरफ से पारितोषिक के रूप में कुछ नहीं देता। लेकिन ठीक उसका उल्टा हमारे भारतवर्ष में हो रहा है कि पहले अपना दिखाओ फिर हमसे पाओ। वो दिखाने के लिए तो सुविधा चाहिए ना, संसाधन चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है बिहार में और भारतवर्ष में। जो अभी आपने देखा होगा विनेश फोगाट, जो ओलंपिक में वर्ल्ड में इतना नाम करने वाली थी, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको पारितोषिक क्या मिल रहा है, उसके साथ ही सारी दुर्गति सरकार नहीं करती। थैंक यू। बिल्कुल। और देखिए कि अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है, इसको लेकर सरकार को भी अब आगे कुछ व्यवस्था करना होगा ताकि जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनका ये मनोबल बढ़े और वो भी जो है आगे बढ़कर क्रिकेट में बढ़े और देश का नाम और बिहार का नाम रोशन करे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।